A lift goes up with velocity 10 meters per second. A pulley P is fixed to the ceiling of the lift. To this pulley, other two pulleys P1 and P2 are attached. P1 moves up with velocity 30 meters per second. A moves up with velocity 10 meters per second. D is moving downward with velocity 10 meters per second at same instant of time. Assume that all velocities are relative to ground, then choose the correct options. तो ऑप्शन में देख रहे हैं हमें वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी सी निकालना है. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसको डायग्राम में बना लेते हैं. ठीक है, तो ये लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है. मतलब ये जो पुली है, ठीक है, ये पुली ऊपर की तरफ बेसिकली लिफ्ट के साथ लगा हुआ है. तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये पुली तुम्हारा रेस्ट पे रहा. ठीक है, अब तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये है P1. ठीक है, दिस P1 मूव्स अप विथ वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, ये P1 का वेलोसिटी है, ये तुम्हारा 30 मीटर्स पर सेकेंड है. ठीक है, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट से तो ये तुम्हारा भले रेस्ट पे है, पर लिफ्ट चूंकि ऊपर की तरफ जा रहा है तो P पे वेलोसिटी तुम्हारा ऊपर की तरफ है तुम्हारा 10 मीटर्स पर सेकेंड. A moves up with velocity 10 meters per second. A का velocity है ऊपर की तरफ 10 meters per second. D is moving downwards with velocity 10 meters per second. और D का velocity है 10 meters per second डाउन की तरफ. ओके, तो अब हमें B और C का velocities निकालना है. तो हमेशा याद रखो कि अगर ये पुली जो है, ठीक है, पुली और ऐसे करके यहाँ पे ऐसे रखे, ये स्ट्रिंग्स पास हो रहे हैं, ये तुम्हारा हो गया x मान लो और ये तुम्हारा हो गया पॉइंट y मान लो. अगर पुली का अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मान लो p डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ p आ जाएगा और यहाँ पर भी स्ट्रिंग लेंथ p आ जाएगा. तो टोटल स्ट्रिंग लेंथ कितना हो गया 2p. दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रिंग के इस एस्पेक्ट में जितना चेंज हो रहा है x प्लस स्ट्रिंग के इस एस्पेक्ट में जितना चेंज हो y. तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके यहाँ पे इस पूरे माजरे को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जैसे सबसे पहले बड़ा वाला पुली के लिए देख लेते हैं. कैपिटल P, ये इस पुली के लिए इसका स्पीड ऊपर की तरफ दिया हुआ है 10 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो पुली P1 है तो ये पॉइंट P1 मान लेते हैं और P1 का वेलोसिटी ऊपर की तरफ दिया हुआ है 30 मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, तो ऐसे में हमें P2 का निकालना है, इसका क्या होगा. ठीक है, तो अगर ऊपर की डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लें, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो क्या लिख सकते हैं इस पुली का डिस्प्लेसमेंट. तो ट्वाइस ऑफ दिस 2 इंटू 10 है ना, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 प्लस P2 का डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा देखो 20 और यहाँ पे ये 30, तो तुम्हारा आ जा रहा है P2 जो है दैट इज इक्वल टू -10 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब P2 जो है ये P2 ये तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है 10 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से. ठीक है, अब तुम्हारा देखते हैं P1 के लिए. ठीक है, P1 के लिए देखते हैं. तो P1 जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है 30 मीटर्स पर सेकेंड के स्पीड से. तो ये तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है 30 मीटर्स पर सेकेंड. दिस इज योर P1. और ये तुम्हारा ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के साथ अटैच्ड है. ब्लॉक ए और ये तुम्हारा ब्लॉक बी के साथ अटैच्ड है. ठीक है, ब्लॉक ए का वेलोसिटी दिया हुआ 10 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ. ब्लॉक ए का वेलोसिटी दिया 10 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ. हमें बी का निकालना है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ट्वाइस ऑफ P1 विल बी इक्वल टू A प्लस बी. ट्वाइस ऑफ P1 मतलब कितना, ट्वाइस ऑफ दिस 30 और ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिए हैं. तो 2 इंटू 30 इज इक्वल टू A कितना है 10, तो 10 प्लस B. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना 60 माइनस 10 इज इक्वल टू B. तो B इज इक्वल टू 50 मीटर्स पर सेकेंड. पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ऊपर की तरफ होगा B का वेलोसिटी. अब तुम्हारा सेकंड पुली जो तुम्हारा पुली P2 है इसके लिए देखते हैं. P2 का जो वेलोसिटी है वो आया है नीचे की तरफ 10 मीटर्स पर सेकेंड. ये तुम्हारा P2 के लिए है. यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक C, और यहाँ पे ब्लॉक D अटैच्ड है. ठीक है, जो ब्लॉक D है उसका वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर्स पर सेकेंड नीचे की तरफ. तो इस केस में अगर नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो क्या लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं तुम्हारा ट्वाइस ऑफ P2 इज इक्वल टू डी प्लस सी। तो ट्वाइस ऑफ P2 मतलब 2 इंटू 10 इज इक्वल टू डी तुम्हारा क्या हो जाएगा 10 प्लस सी। तो दैट इज इक्वल टू 20 इक्वल्स 10 प्लस सी। तो तुम्हारा सी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। किस तरफ होगा ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये नीचे की तरफ होगा, क्योंकि इस केस में नीचे वाले को हम पॉजिटिव लेकर के रखें। तो c का डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ c इज 10 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। b का वेलोसिटी था 50 मीटर्स पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ b इज 50 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है तुम्हारे ऑप्शंस ए एंड ऑप्शंस सी।